सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम आपको 11वां पाठ एकादश पाठ वंचनाया फलम पढ़ाएंगे। वंचनाया कहते हैं ठगने को, और फल होता है फल, यानी ठगी का फल, ठगने का फल। पाठ यहाँ से शुरू होता है। एकदा, एक बार, कश्चित नरपति, कोई राजा, नरपति नर लोगों को बोलते हैं, और पति होता है उनका मालिक यानी राजा। कह प्लस चित संधि है। कोई नवीनम भवनम रचितुम अवांछत। नवीनम नया, भवनम मैंने भवन या महल, रचितुम मैंने बनाना रचना, अवांछत मैंने चाहता था। एक बार कोई राजा नया भवन बनाना चाहता था। एतदर्थम इसलिए स उसने एकम कुशलम, एक कुशल, कुशल कौन होता है? एक्सपर्ट, योग्य, काबिल, भवन शिल्पीम, भवन शिल्पी को, भवन बनाने वाले कारीगर को, आकारयत बुलाया। तम च और उसको, अति मनोहरम भवनम निर्मातुम आदिशत, और बहुत सुंदर भवन बनाने के लिए निर्माण का आदेश दिया। आदेशम प्राप्य, सशिल्पी, आदेश पाकर उस शिल्पी ने, द्वित्रयी दिनई, 2-3 दिन में, भवनस्य रेखाचित्रम निर्माय, भवन का रेखाचित्र बना करके, राज्ञे अदर्शयत, राजा को दिखाया। रेखाचित्र प्रदर्शनेन, रेखाचित्र देख करके संतुष्ट भूपति राजा ने, तस्मै उसे, बहुमूल्यम, बहुत मूल्य, बहुमूल्य भवन निर्माण सामग्री अदापयत, भवन निर्माण की सामग्री को दिलवाया। शुभे मूर्थे, शुभ मुहूर्त में निर्माण कार्य प्रारभत, निर्माण कार्य शुरू हो गया। अनेके कर्म कराह, बहुत से काम करने वाले, शिल्पिनः कारीगर, च और कार्ये नियुक्तः अभवन्, कार्य में नियुक्त हो गए। शनै शनै, धीरे धीरे, भवनस्य स्वरूपम स्पष्टम अभवत्, शनै धीरे धीरे, भवनस्य भवन का स्वरूपम मैंने आकार, स्पष्टम अभवत् स्पष्ट हो गया। तस्य नगरस्य, उस नगर के, एकस्मिन् रमणीय प्रदेशे, एक रमणीय प्रदेश में, सशिल्पी अपि, वह कारीगर भी, स्वकीयम गृहम निर्माति स्म, अपना घर, स्वकीयम मैंने अपना, गृहम मैंने घर, निर्माति स्म बना रहा था। एकेन वर्षेण, एक वर्ष में, राजभवन से निर्माणम अभवत्, राजा के भवन का निर्माण हो गया। तस्य शोभाम विलोक्य, उसकी सुंदरता को देखकर, दर्शकः, दर्शक, शिल्पिनम प्रशंसति स्म, कारीगर की प्रशंसा कर रहे थे। गृह प्रवेश अवसरे, गृह प्रवेश के अवसर पर, नृपति राजा ने, एकस्य बृहत समारोहस्य आयोजनम कृतवान्, एक बहुत बड़े समारोह का आयोजन किया। अस्मिन् अवसरे, इस मौके पर, अवसर पर, सर्वेषां समक्षम, सभी के समक्ष, भूपति राजा ने, राजा शिल्पी ने, राजा ने कारीगर के कला कौशलम प्रशस्य उद्घोषयत, कला कौशल के प्रशंसा करके घोषणा की। अहम, मैं, अस्मै शिल्पी ने, इस कारीगर के लिए, एतत् स्वभवनम, यह अपना भवन, पुरस्कार रूपेण प्रयच्छामि, पुरस्कार के रूप में दे रहा हूँ। यत कि जो गृह शिल्पी स्वनिवासाय, जो घर के घर को शिल्पी मैंने कारीगर ने, स्वनिवासाय, अपने घर के लिए, अरचयत रचा। मम परिवार है, मेरा परिवार, तत्र निवासम करिष्यति, वहां पर निवास करेगा। राज्ञः घोषणाम श्रुत्वा, राज्ञ की घोषणा को सुनकर के, सर्वे जनः, सभी लोग, स्तब्धा भवन, हैरान हो गए।
आश्चर्यचकित हो गए। शिल्पिनः मुखवर्णम पीतम अभवत्, और कारीगर का जो मुख है वो पीला पड़ गया, घबरा गया वो भी। वस्तुतः वास्तव में भवन परिवर्तनस्य कारणम, भवन के परिवर्तन का कारण इदम आसीत, यह था कियत कि दुष्टः शिल्पी, दुष्ट कारीगर ने राज सामग्री को स्वगृहे, अपने घर में अयोजित लगा लिया था। हीनतरा च सामग्रीम, और बेकार सामग्री को राज्ञः भवने, राजा के भवन में लगा दिया था। नृपः, राजा ने, शिल्पिनः, शिल्पी के, कपटजालम पूर्वमेव, कपटजाल को पहले ही, गुप्तचरणाम मुखात, गुप्तचरों के मुख से ज्ञातवान, पता लगा लिया था, आसीत था, उक्तम कहा ही गया है, ही मैंने निश्चित ही, सच ही कहा गया है। लोभीन ये नरा मूढ़ा कुर्वन्ति परवंचनम, कदाचित वंचिता भूत्वा ते प्रयान्ति उपहास्यताम। लोभीन, लालच से, ये नरहा, जो लोग, मूढ़ा, मूर्ख, कुर्वन्ति परवंचनम, कुर्वन्ति मैंने करते हैं, परवंचनम मैंने दूसरों को ठगते हैं, कदाचित कभी, वंचिता भूत्वा खुद ठगे रह हुआ होकर, ते वे प्रयांति प्राप्त होते हैं, उपहास्यताम मैंने हंसी मजाक को, यानी हास्य के पात्र बन जाते हैं। जो मूर्ख लोग लालच से दूसरे को ठगने का प्रयास करते हैं, कभी वे खुद ठगे जा कर के हास्य का यानी हंसी का कारण बनते हैं। तो ये था पाठ, कल हम आपको इसका अभ्यास कराएंगे। धन्यवाद।